हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, है ना। इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में जाने थे, है ना। और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम भी लिए थे। आज एक और उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्या कह रहा है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हमने क्या बताया था कि जो ये इतना बोलेगा निकालने के लिए क्या है, 5 निकालना। तो n = क्या लिख लेंगे, 5। और पहला नंबर जो है ना, उसको क्या मान लेंगे, x = 3/5। और दूसरा नंबर जो है ना 4/5, इसको y मान लेंगे, y = 4/5। उसके बाद क्या निकालना है, एक फार्मूला हम बताए थे, d = y - x/n+1। तो y का वैल्यू कितना है, 4/5 माइनस x का वैल्यू 3/5/n+1। n का वैल्यू कितना है, 5+1। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 5, एलसीएम लेकर के हो जाएगा 4 - 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 6। इसको सॉल्व करेंगे 1/5/6, मतलब ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1/30, है ना। डी का वैल्यू ये आ गया। उसके बाद कितना निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो 5 रेशनल नंबर निकालना है तो एक एक करके क्या करेंगे, 5 रेशनल नंबर निकाल लेंगे। पहला निकाल लेते हैं, क्या होता है, x + d, है ना। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 3/5 प्लस d का वैल्यू 1/30। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ये हो जाएगा 6 टाइम 6 3 जा 18 प्लस 1 = 19/30। ये पहला हुआ। फिर दूसरा निकालना है, x + 2d। x का वैल्यू कितना है, 3/5 प्लस 2 × d का वैल्यू है 1/30। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 3/5 प्लस 2/15। इसको एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 15। ये हो जाएगा 3 टाइम 3 3 = 9 प्लस 2 = 11/15, है ना। एक ये हो जाएगा। फिर थर्ड निकालेंगे, x + 3d, है ना, x + 3d। तो x का वैल्यू यहाँ लगाएंगे, कितना, x का वैल्यू कितना है, 3/5 प्लस 3d × d का वैल्यू 1/30। फिर इस चीज़ को कैंसिल आउट करेंगे 10 टाइम्स, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 7/2, है ना। 7 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है आंसर। 2 से डिवाइड करेंगे 7 को, कितने टाइम्स लग जाएगा, 3 टाइम्स। 2 3 = 6, रिमाइंडर आया कितना, 1, है ना। अब ये छोटा हो गया रिमाइंडर, इस डिवीजर से क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। जब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 लग जाएगा। फिर 5 टाइम्स 10, है ना। मतलब 7 को अगर 2 से डिवाइड किए तो कितना आया आंसर, 3.5।
मतलब डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर नंबर पे क्या हो रहा है, ये डिवाइड खत्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब कोई भी नंबर है, उसको अगर एक दूसरे नंबर से अगर डिवाइड करते हैं और पॉइंट के बाद किसी भी पर्टिकुलर नंबर के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 10, है ना, 10/3। इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं किसको, 10 को। 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 1। अब रिमाइंडर तो 1 बच गया, क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। जब पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 शिफ्ट हो जाएगा। फिर 3 3 जा 9, है ना, फिर 1 बच गया। अब पॉइंट तो लगा चुके हैं हम, तो क्या करेंगे, अपने मन से 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाएं। फिर 3 3 जा 9, क्या बचा 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1। मतलब ये डिवाइड खत्म होगा कहीं पे, नहीं खत्म होगा, मतलब ये चलता रहेगा इस तरीके से। 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3, है ना। तो इस तरीके से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.333, है ना, इस तरीके से चलता रहेगा। ऐसे डेसिमल को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त हो जाना, है ना। टर्मिनेट का हिंदी मीनिंग होता है समाप्त हो जाना। ये कहीं पर समाप्त नहीं हो रहा और क्या कर रहा है, ये रिपीट होता जा रहा, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर ये जो टर्मिनेट हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा, तो इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3.3 और ऊपर ये एक सिंबल होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। मतलब 3.3 का बार का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, है ना। इसको अगर बोलेंगे खोलने के लिए तो क्या आ जाएगा, 3.3333 इस तरीके से हो जाएगा, है ना। क्या पढ़ेंगे इसको, 3.3 का बार। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4.7, इसके ऊपर ये है, तो इसका मतलब क्या है, 4, इसको पढ़ेंगे कैसे, 4.7 का बार, है ना। इसको अगर बोलेंगे खोलने के लिए, ब्रेक करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 4.7777, है ना, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक। ये बार, इसका मतलब ये होता है, बार का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, है ना। जैसे एक और एग्जांपल, अगर इसी को अगर हम बोलेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे लिख दिए, जैसे 4.31, इसके ऊपर बार, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे दोनों नंबर के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर रिपीट करेगा। इसको बोलेंगे खोलने के लिए तो क्या हो जाएगा, 4.31 इस तरीके से चलता रहेगा। मतलब जितने नंबर के पास, मतलब जितने डिजिट के ऊपर बार लगा रहेगा, वही डिजिट क्या करेगा, बार बार रिपीट होगा, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इधर, ध्यान में रखेंगे ये, जैसे 5.17 के ऊपर बार लगा दी यहाँ, है ना। मतलब 1 पे बार नहीं है, 7 में बार है, तो इसको बोलेंगे खोलने के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5.1 तो ऐसे ही रहेगा, है ना। और 7 पे क्या है, बार लगा हुआ है, तो 7 इस तरीके से क्या होगा, रिपीट करता जाएगा, है ना। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर हम किसको बोलते हैं, जिसको हम P/n
पी अपन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उसी को रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये भी पी अपन क्यू के फॉर्म में है, ये भी पी अपन क्यू के फॉर्म में है, इसका मतलब रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब रेशनल नंबर क्या है, दो रेशनल नंबर का दो टाइप्स हो जाएगा। एक हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेशनल नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो एक क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम इसको कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। चलिए फिर हम रेशनल नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो रेशनल नंबर कितने तरीके का हो गया, दो तरीके का। एक हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हम ले लिए जैसे 7/2, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा जैसे 10/3। अभी हम देखे थे तो वो तो एग्जांपल के तरीके से हम बताए थे। अब इसको एक स्पेशल एक तरीके से जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रेशनल नंबर कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, दो तरीके से। एक हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर का दो टाइप्स हो जाएगा। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इरेशनल नंबर के, इरेशनल नंबर के पास। इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, पहला क्या होना चाहिए, नाइदर टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, न टर्मिनेट होना चाहिए और ना रिपीट होना चाहिए। जैसे अगर रिपीट करेगा तो वो भी रेशनल नंबर हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। और इरेशनल नंबर का क्या कंसेप्ट है, न रिपीट होना चाहिए और न टर्मिनेट होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1.01 001 0001, है ना, 00001, इस तरीके से। इसमें देखिए कोई नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 बार 0 है, यहाँ पे 3 बार 0 है, यहाँ पे 4 टाइम 0 है, और ये इस तरीके से चलता रहेगा, ये ख़त्म भी नहीं होगा। न ये टर्मिनेट है, टर्मिनेट का मतलब समाप्त हो जाना, समाप्त नहीं, कहीं पर समाप्त होगा, और न ये रिपीट कर रहा, अलग अलग क्या आ रहा, डिजिट आ रहा। तो न ये टर्मिनेट होगा न ये रिपीट करेगा, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लिए 2.12 112 1112 12, इस तरीके से चलता रहेगा। ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये न टर्मिनेट हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, ठीक। इसका दूसरा कंसेप्ट क्या होगा, इरेशनल नंबर होने के लिए नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब नंबर का क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √2, है ना, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। √3 ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। √4 नहीं ले सकते हैं, √4 क्यों नहीं ले सकते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, जिसका परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए,
जैसे इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे √5 ले लेंगे, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ये, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तीसरा कंसेप्ट है ये, इसमें नॉट अ परफेक्ट क्यूब, है ना। किसी जिसका परफेक्ट क्यूब होगा वो नंबर नहीं होगा रेशनल, इरेशनल नंबर। जैसे हम √2, ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। √3 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक। √4 है ना, ये परफेक्ट क्यूब किसी का नहीं है, लेकिन क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ना, इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं आएगा आंसर, ठीक। √5 ले सकते हैं, √6 ले सकते हैं, ठीक। √9 अगर लेंगे, है ना, तो ये किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर रूट है 3 का, है ना। इसका अगर ये इस 3 का क्या है, ये स्क्वायर रूट है। अगर इसको ये रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, है ना। ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब, जिसका परफेक्ट, पहला इसका ये कंसेप्ट ये है कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, न टर्मिनेट होना चाहिए और न रिपीट होना चाहिए। दूसरा इसका है क्राइटेरिया है कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तीसरा है नॉट ए परफेक्ट क्यूब, मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए किसी नंबर का। इसका चौथा एग्जाम्पल है, मतलब चौथा कंसेप्ट है क्या, पाई इज पाई क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, पाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, पाई। पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और कैसे है इरेशनल नंबर, वो हम देखेंगे आगे एक्सरसाइज में, इसको प्रूव करेंगे कि पाई इरेशनल नंबर कैसे होता है। बस इतना 4 कंसेप्ट है इरेशनल नंबर के लिए, कि ना टर्मिनेट होना चाहिए और ना रिपीट होना चाहिए। दूसरा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 8 नहीं ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते हैं, √8 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 का परफेक्ट क्यूब है। अगर इसको परफेक्ट क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ rational and irrational नंबर, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं, R = Q + Q कम्प्लीमेंट, है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे, Q + Q कम्प्लीमेंट। Q हो जाता है रेशनल नंबर, Q कम्प्लीमेंट हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं, इसको यहाँ भी इंडिकेट कर लेते हैं। तो रियल नंबर क्या हो जाएगा, द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, उसको क्या बोलेंगे, रियल। जितना कंसेप्ट पढ़े हैं इस पर सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर भी एक एडवांस लेवल तक पढ़ लेते हैं, इसमें पूरा नंबर का पूरा जो है ना निचोड़ निकाल लेते हैं, नंबर का जितने भी टाइप्स होता है नंबर सिस्टम का। अब पढ़ लेते हैं इसमें ऑड,
ऑड नंबर। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं इवन नंबर। है ना, नंबर ऐसा नंबर जो क्या होना चाहिए? 2 से डिवाइड होना चाहिए, क्या कहलाएगा? इवन नंबर। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद से डिवाइड होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहला जाएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ, इसका एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। इसका इवन नंबर जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, है ना। ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। इसका एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। इसका जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। इसका एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। इसका जैसे 2, है ना, 3, 5, ये नंबर किससे डिवाइड होगा? या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा। ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। ये क्या हो जाएगा? ये भी सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा। ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। ये भी क्या हो जाएगा? 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। ये भी क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या हो जाएगा? द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम इज 2। मतलब 2 प्राइम के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। वही क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे 5 या फिर इस तरीके से 3,5, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम। या फिर 5, 7, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का है। क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम। जैसे और एग्जांपल 11, 13, है ना, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। ये क्या हो जाएगा? ट्विन प्राइम। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का है। तो ऐसा प्राइम नंबर, ऐसा प्राइम जिसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 का होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम। जैसे 17, 19, है ना, इस तरीके से क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम। लेकिन क्या नहीं होगा? 2, 3, ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है,
लेकिन ये दोनों मिल करके ट्विन प्राइम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों का डिफरेंस 2 का नहीं है। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, है ना। इसमें ये प्राइम था, ये प्राइम था, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? 2 का था, इसलिए ट्विन प्राइम है। ये प्राइम है, ये प्राइम है, लेकिन इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1 है, इसलिए ट्विन प्राइम नहीं है ये। ठीक, फिर और आगे कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर क्या कहलाएगा? द नंबर विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जिसके पास कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। 3 फैक्टर का मतलब है कि 3 अलग अलग नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 4 अगर लिए है ना, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसका कितना फैक्टर हो गया? 1 2 3। ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे ले लिए 6, ये भी 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिसमें कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। 3 फैक्टर का मतलब कम से कम 3 अलग अलग नंबर से क्या होना चाहिए? वो डिवाइड होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे 2 है, एक एग्जांपल 2 है, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, तो 3 फैक्टर हुआ इसका? नहीं हुआ 3 फैक्टर, 1 और 1 2, है ना, 2 ही फैक्टर हुआ, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर, एक ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक, यहाँ तक रखेंगे। तो उसके बाद 1.2 एक्सरसाइज हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक आप कोशिश कीजिए बन जाएगा 1.2 एक्सरसाइज। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।